नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जी हाँ, 21वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कब आएगी? अक्टूबर नवंबर माह तक बताया जा रहा है कि KYC कंप्लीट करवाने को लेकर जो कृषि विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन किसानों को अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है, वो किसान जल्द ही इस योजना से जुड़े। इसमें KYC जिन किसानों की नहीं हो रखी है तो उनको KYC करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा स्टेटस किस प्रकार से चेक है वो किया जा सकता है कि किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो अभी तक ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है। बाकी राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर भी आयोजित हो रहे हैं, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण पेंडिंग काम है वो वहाँ पर कंप्लीट किए जा रहे हैं। चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, जो फार्मर रजिस्ट्री सिस्टम वाला हो, तो सब वो काम वहाँ पर शिविर के माध्यम से हो रहे हैं। तो जल्द ही आप KYC करवाएं और जो नए आवेदक है वो वहाँ शिविर के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर क्या अपडेट है, आइए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 9.7 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ केंद्र सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी किसान हैं उनकी संख्या जारी कर दी गई है। PIB के आंकड़ों के मुताबिक 20वीं किस्त के समय लगभग 9.7 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिला था पूरे देश भर से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है वो 2 अगस्त को किसानों के बैंक खातों में जमा की गई थी, जिसमें देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 20,500 करोड़ रुपए की सीधी सहायता राशि मिली थी। 2,000 रुपये प्रत्येक किसान के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए थे। इस योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से अब तक लगभग 3.69 लाख करोड़ रुपए का भुगतान है वो किया जा चुका है। वहीं अगर बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो उसमें उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा किसान लाभार्थी है इसमें। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2,25,78,654 किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। उसके बाद बिहार में सबसे ज़्यादा लाभ मिला है, 75,81,009 किसानों को इसका लाभ मिला है। राजस्थान में 70,32,020 किसान है वो इससे लाभान्वित हुए हैं। तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान का तीसरा स्थान है, सबसे ज़्यादा लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लाभार्थी किसानों की संख्या तकरीबन 91,43,515, यानी महाराष्ट्र में ज़्यादा है। राजस्थान में लगभग 70,32,000 किसान हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक बार फिर से ये सुर्खियों में है योजना। करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता देने वाली इस योजना की 21वीं किस्त का सभी को इंतजार था। अब इसकी संभावित तारीख भी सामने आ चुकी है। यह योजना साल 2018 में शुरू हुई थी। अब तक लाखों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। हर साल किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये की राशि है वो सालाना मिलती है। 3 किस्तों में राशि दी जाती है ताकि किसान है वो खेती से जुड़ी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके। वहीं अगर बात करें राजस्थान में, तो सरकार के द्वारा हर साल 3 किस्तें दी जाती है। पहली अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त है वो दिसंबर से मार्च के बीच जारी कर दी जाती है। लेकिन इस बार जो अगस्त में किस्त जारी हो चुकी है, तो अगस्त के बाद में संभव है कि नवंबर और दिसंबर तक ये किस्त है वो जारी कर दी जाएगी। इस हिसाब से 21वीं किस्त है वो अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जारी होने की पूरी संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर समय समय पर अपडेट है वो चेक करते रहें। पीएम किसान योजना की किस्त पाने के लिए क्या करना होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि KYC पूरी करना अनिवार्य है। जिन किसानों की KYC अभी तक पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लें, जिसमें आधार कार्ड और बैंक खाते को लिंक करना अनिवार्य है। जी हाँ, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर है उसको आधार कार्ड से जोड़ना है वो अनिवार्य है। तो ये काम करना होगा तभी किस्त है वो मिल सकेगी, अन्यथा किस्त पेंडिंग रह जाएगी। इसके अलावा स्टेटस चेक कर सकते हैं पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर। अपने रजिस्ट्रेशन और किस्त की स्थिति इसमें जांची जा सकती है।
दस्तावेज अपडेट कर सकते हैं, जिसमें बैंक खाता, आधार और भूमि रिकॉर्ड में किसी भी गड़बड़ी को समय रहते सुधारें। ये सब आप ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। कैंप लगाए जा रहे हैं अलग अलग शहरों में, राजस्थान में भी ग्रामीण सेवा शिविर का लाभ है वो मिल रहा है। हेल्पलाइन का उपयोग करें, यहाँ कोई भी समस्या आने पर किसान हेल्पलाइन नंबर या कॉमन सर्विस सेंटर पर मदद ले सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसानों तक ये जानकारी समय पर पहुंचाए, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। तो हमारी भी ये अपील है कि जिन किसानों को अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है, वो जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं शिविर के माध्यम से, या ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो नवंबर से दिसंबर के बीच 21वीं किस्त का वितरण है वो राजस्थान सहित पूरे भारत में किसानों को किया जा सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। कैसे करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का स्टेटस चेक? तो स्टेप वाइज आपको बताते हैं कि 21वीं किस्त की स्थिति क्या है, क्या पैसा आपके खाते में आया है, नहीं आया है। तो 20वीं किस्त का किस प्रकार से नहीं आया है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर आपको जाना होगा। बेनिफिशियरी स्टेटस में इसमें आपको चयन करना होगा, फिर स्टेटस का विकल्प मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करने हैं, नया पेज खुलेगा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर आपको उस पर दर्ज करना होगा। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर उस पर दर्ज करेंगे तो आपको कैप्चा कोड भरना होगा और OTP जनरेट करना होगा, और सही जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोड डालें और गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। तो OTP जैसे ही आ जाए आपको OTP दर्ज करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आप दर्ज करेंगे। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे और आपकी जो किस्त की जानकारी है वो आप देख सकोगे, आपकी किस्तों की पूरी जानकारी खुल जाएगी, जिसमें यह भी दिखेगा कि 21वीं किस्त कब और किस खाते में ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है। 20वीं किस्त आ चुकी है लेकिन 21वीं आने वाली है। अगर किस्त नहीं आई है तो कैसे चेक करें? यहाँ आपको बता दें कि अब तक जो 20वीं किस्त आपकी नहीं मिली है तो स्टेटस में कोई आपको गड़बड़ी दिख रही है तो घबराएं नहीं। कई बार क्या है कि जानकारी में हल्की सी गलती या KYC अधूरी होने पर पैसा रुक जाता है। ऐसी स्थिति में आधार और बैंक लिंक को आपको चयन करना है कि अगर आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो किस्त है वो पेंडिंग रह सकती है। KYC पूरा करना होगा। KYC प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आप ये काम नज़दीकी CSC सेंटर या पोर्टल से चेक कर सकते हैं। CSC सेंटर जाए, अगर कोई जानकारी गलत हो गई है तो उसे सुधारने के लिए नज़दीकी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर आपको जाना होगा। हेल्पलाइन नंबर पर भी आप संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो सरकारी हेल्पलाइन नंबर 155261 ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा 1800115552 इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क ये हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर आपकी पूरी सहायता है वो इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए की जाएगी। तो राजस्थान में दोस्तों 17 सितंबर से चालू हुए हैं ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर, जिसमें 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सरकार की अलग अलग योजनाएं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनकी जानकारी है वो पहुंचाई जा रही है। उन योजनाओं में जो भी पेंडिंग काम चल रहे हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, चाहे वो KYC से रिलेटेड हो, पेंशन से रिलेटेड हो। इसके अलावा जो आपकी नई योजनाएं हैं जिसमें आपको अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, जैसे इसमें 150 यूनिट फ्री बिजली है सोलर पैनल योजना के तहत, उससे संबंधित भी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं शिविर के माध्यम से और अपडेट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।